कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है। नमस्कार, मैं लीना सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहां दवा, कानून और राजनीतिक तीनों आपस में टकराते हैं। मुद्दा है कोडिन युक्त कफ सिरप का, और उससे जुड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का राजनीतिक टकराव। सवाल ये है कि एक साधारण सी दिखने वाली खांसी की दवा पर इतना विवाद क्यों? आइए जानते हैं, इसे क्रम से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने हैं। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है या सिस्टम की नाकामी? सबसे पहले समझते हैं कोडिन कफ सिरप आखिर क्या है। कोडिन एक नियंत्रित औषधि है जिसे डॉक्टर सूखी खांसी के गंभीर मामलों में सीमित मात्रा में लिखते हैं, लेकिन जब यही सिरप बिना पर्ची, गलत मात्रा में या अवैध तरीके से बिकने लगता है तो दवा नशे में बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में समय समय पर अवैध कोडिन सिरप की बरामदी, गिरफ्तारियां और तस्करी के खुलासे सामने आते जा रहे हैं। यहीं से यह मामला स्वास्थ्य से निकलकर कानून व्यवस्था तक पहुंच जाता है और फिर राजनीतिक के अखाड़े में उतरता है। अब बात सरकार की। योगी आदित्यनाथ सरकार का साफ संदेश है, नशे और अवैध दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कड़ी कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। सरकार पुलिस कार्रवाई और बरामदी को अपनी सख्ती का सबूत बता रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव पूछते हैं, अगर सरकार इतनी सख्त तो फिर यह अवैध कोडिन सिरप बाजार तक पहुंच कैसे रहा है? आखिर सप्लाई चेन में गलती कहाँ है? अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ओडीओपी नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ODOM, ये बीजेपी के, इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। यानी सवाल कार्रवाई पर नहीं, व्यवस्था पर है। यहाँ असली टकराव साफ दिखता है। एक तरफ सरकार कार्रवाई और सख्ती की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही और सिस्टम फेलियर का मुद्दा उठा रहा है। यह लड़ाई सिर्फ सिरप की नहीं, यह लड़ाई है नैरेटिव की। लेकिन इस सियासी शोर में एक बात सबसे जरूरी है, आम जनता और युवाओं की सुरक्षा
क्योंकि कोडीन कफ सिरप सामान्य दवा नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष साफ है, कोडीन कफ सिरप एक मेडिकल सब्जेक्ट है, एक कानूनी चुनौती है और अब एक राजनीतिक बहस भी। योगी बनाम अखिलेश की यह टक्कर दरअसल कार्रवाई बनाम जवाबदेही की लड़ाई है।